हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि निमांस की तरफ से आपको यहां पर एक और जो आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि निमांस की तरफ से आपको स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर एक अपडेट दूं कि यहाँ पर देख लीजिएगा, वॉल्क एंड इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शंस होगा। यहाँ पर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपका नहीं होने वाला है। यानी कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम किए आपके यहाँ पर जो भर्ती है वो आपकी होने वाली है। यानी कि आपका यहाँ पर जो सिलेक्शंस होगा वो होगा आपका इंटरव्यू के आधार पर। तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। तो नेम ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहली पोस्ट प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर मास्टर डिग्री साइकोलॉजी के अंदर या फिर नर्सिंग के अंदर जिन कैंडिडेटों ने कर रखा है, या फिर एमफिल वाली जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा 35 ईयर, यानी कि 35 ईयर यहाँ पर क्या दी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको दी गई है। यहाँ पर आप अगर आपके पास रेलिवेंट फील्ड का अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड को आपको जो नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने नर्सिंग के अंदर जीएनएम कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, पोस्ट बीएससी कर रखा हो, तो वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट, यानी कि लैब टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस आपकी रहेगी, 12th पास रहेगी। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, 12th पास आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में एमएलटी और जो डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि लैब के अंदर अगर आपके पास डिग्री और डिप्लोमा है तो आप क्या करेंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे और आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट आपको यहाँ पर 30 ईयर दी गई है, यानी कि 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। 23,600 आपको पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा, अगर आपके पास यहाँ पर सैंपल वगैरह आपको कलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी थी जिसके अंदर प्रोजेक्ट जो टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की है, इसके अंदर नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल्स रहेंगे। जिन्होंने नर्सिंग के अंदर बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी, मास्टर डिग्री कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिएगा, आपका जो नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया था, यानी कि निमांस की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 25 अक्टूबर, यानी कि 25 अक्टूबर को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द न्यूरो साइंस की तरफ से, यानी कि निमांस की तरफ से वैकेंसी, जिसके अंदर आपको लैब की वैकेंसी दी गई है और इसके साथ साथ में आपको नर्सिंग की वैकेंसी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपका यहाँ पर इंटरव्यू है वो आपका कब रहेगा, किस पैलेस पर आपका इंटरव्यू रहने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। आप सभी साथियों को मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो आपकी भर्ती रहेगी जिसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। यानी कि बिना कोई एग्ज़ाम के आपके यहाँ पर जो भर्ती है वो आपकी होने वाली है, और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी क्योंकि बिना कोई एग्ज़ाम के आपको यहाँ पर जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पैलेस वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा, डेट एंड टाइम दिया गया है, मेन्यू दिया है, एग्जाम हॉल, बोर्ड रूम, 4th फ्लोर, एकेडमिक सेक्शंस, एनबीआरसी बिल्डिंग, निवांश बेंगलुरु के अंदर आपका क्या रहने वाला है, जो इंटरव्यू है वो आपका देखने को मिल जाएगा। और इंटरव्यू के टाइम ही आपको क्या करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं, यानी कि एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको किस प्रकार से फिल करना है वो चीज़ें आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहली आपकी यहाँ पर जो स्टेप रहेगी वो स्टेप ये रहेगी कि आपको अपना रिज्यूम तैयार करवाना है। सबसे पहली स्टेप अपना रिज्यूम तैयार करवाइए, एक अट्रैक्टिव रिज्यूम आपको तैयार करवाना होगा। इस रिज्यूम के अंदर अपनी सभी डिटेल देनी है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, सभी डिटेल देने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आपकी रहेगी वो ये रहेगी कि आपने जो भी कोर्स किया है नर्सिंग के अंदर, आपने जो भी कोर्स किया है, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने पोस्ट बीएससी किया हो, चाहे आपने एमएससी किया हो, जो भी कोर्स आपने किया है उस कोर्स की आपको कंप्लीटली यहाँ पर मार्कशीट लगानी होंगी। आपको कंप्लीटली वहाँ पर क्या करनी है,
मार्कशीट आपको लगानी है। मार्कशीट लगाने के बाद में आपको वहाँ पर जो अपना प्रोविजनल है वो प्रोविजनल भी आपको वहाँ पर देना होगा। प्रोविजनल के बाद में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। इसके साथ में आपको 10th और 12th की भी आपको मार्कशीट अटैच करनी है। तो अपने रिज्यूम के साथ ये सारी चीज़ आपको अटैच करनी है। इन सभी की आपको एक जेरोक्स कॉपी, ध्यान रखना, एक जेरोक्स कॉपी का आपको सेट यहाँ पर जरूर से लेके जाना है। एक जेरोक्स कॉपी का कंप्लीटली सेट लेके जाना है, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। इसी के साथ साथ आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर लेके जाने होंगे, यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर साथ लेके जाने हैं, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की भी आपको वहाँ पर आवश्यकता होगी। वहाँ पर तुरंत ही आपके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस आपको वहाँ पर करवाए जाएंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में आपको फाइनली वहाँ पर आगे की जो प्रोसेस है, आगे की जो अपडेट है वो आपकी वहाँ पर बताई जाएगी। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी कि निम्हांस की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो प्रोवाइड करवाई गई है। और ये आपके लिए अपडेट रहेगी कि आपको निमांस की तरफ से बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, यानी कि बिना यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा। सर एक आपको इस वीडियो के अंदर या फिर इस वैकेंसीज के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट बता दूं कि आपकी 5 ऐसी भर्तियां निकली हैं 2024 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन क्या हो सकता है, पक्का हो सकता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। वो 5 भर्तियां कौन कौन सी रहेंगी, 2024 की सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है जो 5 भर्तियां आपकी रहेंगी। तो इसकी डिटेल वीडियो कल आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल के ऊपर कि 5 वो कौन सी ऐसी सबसे बड़ी भर्तियां हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भर्तियों के रूप में उनको इंक्लूड किया गया है। तो उन सभी 500 भर्तियों की जो डिटेल है वो आपको मैं कल प्रोवाइड करवाऊंगा। कल आप सभी साथियों के साथ वो 500 भर्तियों की डिटेल आप सभी साथियों के साथ सामने लेकर आऊंगा। एक डिटेल, एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो ये आपके लिए क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी, सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी कि 5 ऐसी कौन सी भर्तियां हैं 2024 के अंदर नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो कि सबसे बड़ी भर्ती मानी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती वहां पर क्या गई है, मानी गई है, ठीक है। उन भर्तियों की डिटेल तो आपको मैं बताऊंगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर सीएचओ की भर्ती भी निकली है, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। आप सभी को 1 बाय 1 डिटेल आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। डिटेल अपडेशन आप सभी साथियों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये आपके लिए एक छोटी सी अपडेट थी, निमांस की तरफ से आपके लिए ये वैकेंसी थी जो कि रिलीज की गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाना होगा और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना है, जिससे आप सभी साथियों के साथ ऐसे ही अपडेटेड वीडियो टाइम से मिलती रहेंगी। ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों के पास टाइम से मैं लाता रहूंगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का